अपने जन्मदिन पर एक युवा लड़के को उसके वैज्ञानिक पिता से एक रहस्यमय डिब्बा मिला। लड़के ने अपनी बाजू ऊपर की ओर सावधानी से अपना बायां हाथ डिब्बे में डाला। अचानक एक यांत्रिक कंगन उसकी कलाई पर जम गया। लड़का पूरी तरह स्टन्ड हो गया। उसका चेहरा स्तब्धता में जम गया। घबराते हुए उसने तेजी से कंगन उतारने की कोशिश की, लेकिन उसके पिता हमेशा की तरह शांत, बस तहाँ एक बार यह कंगन पहन लिया तो इसे हटाया नहीं जा सकता, लेकिन मुझ पर विश्वास करो बेटे, ये तुम्हारे लिए बेहद उपयोगी होगा भविष्य। इसके बाद वह मुड़े और दरवाजे से बाहर चले गए और फिर कभी दिखाई नहीं दिए। साल बीत गए और 2067 तक वह लड़का, अब एक व्यक्ति जिसका नाम एथन था, बड़ा हो गया था। हालांकि पृथ्वी तबाह हो चुकी थी। प्रदूषण और वायुमंडलीय क्षति ने हवा में केवल 3% ऑक्सीजन छोड़ी थी। वह छोटी मात्रा मानव जीवन के लिए पर्याप्त नहीं थी। यदि आपको जीवित रहना था तो एक तकनीकी कंपनी से कृत्रिम ऑक्सीजन खरीदना जरूरी था, लेकिन कंपनी की सीईओ लिसा ने एक ठंडा मुनाफा तैयार किया था। योजना ऑक्सीजन को 2 शुद्धता स्तरों में विभाजित करना। उच्च शुद्धता ऑक्सीजन को घरों में सीधे पाइप किया जाता था, बिल्कुल प्राकृतिक गैस की तरह, जो सहज आराम प्रदान करता था। हालांकि कम शुद्धता ऑक्सीजन का उपयोग करने के लिए ऑक्सीजन मास्क की आवश्यकता होती थी। इससे भी बुरी बात यह थी कि कम शुद्धता ऑक्सीजन का गंभीर साइड प्रभाव, लंबे समय तक उपयोग करने से विनाशकारी फेफड़ों की बीमारियां हो गई। एथन की पत्नी को इसका भयंकर असर हुआ और उसे हर दिन दर्द में देखकर उसका दिल टूट गया। महंगे उच्च शुद्धता वाले ऑक्सीजन का खर्च उठाने के लिए वह बेताब था। उसकी मदद के लिए एथन ने दिन रात मेहनत की। एक दिन लिसा ने एथन को अपने कार्यालय में बुलाया। इससे पहले कि वह स्थिति को समझ पाता, लिसा ने उसे चौंकाने वाला सवाल किया। मैंने सुना है कि तुम वो इंसान हो सकते हो जो पृथ्वी को बचा सकते हैं। एथन ने खाली निगाहों से देखा, पूरी तरह से प्रमित। उसकी प्रतिक्रिया देखकर लिसा उसे तुरंत एक गुप्त प्रयोगशाला में ले गई। प्रयोगशाला में एथन ने देखा कि उसके खुद के नाम को एक टाइम मशीन की स्क्रीन पर प्रदर्शित किया गया है। पूरी तरह से हक्का बक्का छोड़ दिया। जैसा कि हुआ, कुछ दिन पहले टाइम मशीन ने वर्ष 407 से एक संदेश प्राप्त किया था। संदेश में केवल एक जानकारी थी, उसका नाम ईथन। वैज्ञानिकों का मानना था कि भविष्य से संदेश भेजने वाले का ईथन से कोई संबंध होना चाहिए। उन्होंने सोचा कि अगर वे ईथन को साल 407 में भेजें तो वे ऑक्सीजन संकट का समाधान पा सकते हैं। मगर इसमें एक अड़चन थी। वर्तमान तकनीक केवल एक तरफा समय यात्रा की अनुमति देती थी। दूसरे शब्दों में, यह बिना वापसी टिकट की यात्रा थी। यह सुनकर ईथन तुरंत इनकार कर दिया। माफ कीजिए, लेकिन मेरी पत्नी को घर पर मेरी जरूरत है, मैं इसमें शामिल नहीं हो रहा हूँ, उसने कहा। जब लिसा को एहसास हुआ कि ईथन इस झांसे में नहीं आ रहा है तो उसने सीईओ की मनाने की शैली अपनाई। आप भविष्य के चुने हुए रक्षक हैं, उसने कहा। यह यात्रा शायद आपकी पत्नी को बचाने में भी मदद करे। उसके शब्द ईथन के दिल में गहराई तक उतर गए। उसे डगमगाने पर मजबूर कर दिया। भले ही वह यह नहीं समझ पाया कि भविष्य ने उसे क्यों चुना, लेकिन अगर उसकी पत्नी की बीमारी का इलाज संभव था तो वह जोखिम उठाने को तैयार था। अंत में आंतरिक संघर्ष के बाद एथन समय मशीन पर चढ़ गया।